यह कहानी है एक पवित्र यात्रा की, जहाँ सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि यादों तक पहुँचता है। मकर संक्रांति का पवित्र अवसर था। ऑफिस की छुट्टी और मन में बस एक ही विचार, जब हरिद्वार सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर हो तो पवित्र स्नान वहीं क्यों न किया जाए। दोपहर के 2 बजे टिहरी की ठंडी हवाओं के बीच हम 5 दोस्त अपनी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। लक्ष्य सिर्फ एक, हरिद्वार। गाड़ी रेडी हो चुकी है, सारा सामान पैक कर चुके हैं और आगे के ब्लॉग के लिए बने रहिए। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, शहर पीछे छूट जाते हैं और सामने खुल जाते हैं उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ी रास्ते। खामोश सड़कें, ठंडी हवा और दोस्तों की हंसी, सफ़र खुद में एक कहानी बन जाता है। कुछ घंटे बाद हम पहुंचते हैं ऋषिकेश। तो गाइस हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। अब फिर यहाँ पे काफ़ी देर से चल रहे हैं, तो भूख लगी थी तो फिर सोचे कुछ खा लें। गर्मा गर्म रबड़ी जलेबी के स्वाद के साथ मीठी सी मिठास सफ़र को और यादगार बना देते हैं। आप बताइए सर, पहले बताइए जलेबी का स्वाद कैसा था? जलेबी गर्मा गर्म जलेबी था तो स्वाद तो बहुत बढ़िया था। हाँ, ये रेवड़ी साथ में रबड़ी मिला तो उसका स्वाद और बढ़ गया और खाने में मज़ा भी आया। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया। और अभी क्या खिला रहे हो सर? अभी लिखा है मोमो बड़ा पाव तो गया है यहाँ पे खाने, मोमो वगैरह खा लेते हैं क्योंकि मीठा तो खा लिया हमने, कुछ चटपटा हो जाए। हाँ चलो सर। फिर हम निकल पड़ते हैं चिल्ला बैराज के सुंदर रास्ते से हरिद्वार की ओर। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगता है और जब हम हरिद्वार पहुंचते हैं, रात अपनी पूरी शांति के साथ शहर को घेर चुकी होती है। तो भाई लोग फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार और जस्ट एक रूम लिए हैं। तो अभी सामान पैकिंग वगैरह करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे आसपास का एरिया घूमने के लिए, शाम को मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये हमारे दिनेश भाई को अवार्ड मिलता हुआ। शहर में पहुंचकर हम कमरा लेते हैं, सामान रखते हैं और फिर बाहर निकल पड़ते हैं। जगमगाती सड़कें, गंगा के किनारे की रोशनी, भक्ति से भरा माहौल, सब कुछ दिल को छू जाता है। अभी हम लोग आए हैं अमरपुर घाट और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये रहे हमारे मामा जी जो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो मामा जी कैसा लग रहा है बताइए? इधर आके तो ऐसा लगता है कि क्या बताएं, जाने का मन ही नहीं करता है। मन नहीं करता। अच्छा, बहुत अच्छा नज़ारा। अभी रात को देखो 8:30 बजे हैं लेकिन लग ही नहीं रहा है इतना अच्छा ठंडी का। बात तो सही है। डिनर के बाद हम कमरे में लौट आते हैं।
क्योंकि अगला दिन सिर्फ सुबह नहीं, एक पवित्र अनुभव लेकर आने वाला था। गाइस गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबको हैप्पी मकर संक्रांति। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। चूँकि हमने रात में हरिद्वार को पूरा एक्सप्लोर किया था तो उस वजह से सोने में लेट हो गया था। लोग ना सारे पवित्र हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। बस चलो पूरे दुनिया। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग रेडी वगैरह होकर निकल रहे हैं घाट की तरफ। तो बाहर तो बहुत ठंडी है बट देते हैं अपडेट आपको, बने रहिए साथ हमारे। हम सब उठते हैं, पैकिंग करते हैं और बिना वक्त गवाए पवित्र स्नान के लिए निकल पड़ते हैं। कमरे के अंदर हीटर की वजह से तापमान बिल्कुल सामान्य लग रहा था, इसलिए बाहर की ठंडी का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तेज़ ठंडी हवा एकदम एहसास करा देती है। इतनी ठंडी में नहाएंगे कैसे? यही सोच और थोड़े डर के साथ हम बढ़ते जाते हैं हर की पौड़ी घाट की ओर। रास्ते में दोनों तरफ खूबसूरत और रंग बिरंगी दुकानों के बीच भक्ति से भरी हुई भीड़। मकर संक्रांति का माहौल पूरी तरह से जीवंत लगने लगता है। फिर हम पहुंचते हैं घाट पर, जहां गंगा जी पूरे जोर से बह रही थी। उनकी लहरों की ताकत, उनकी पवित्रता और उनका सुर सब कुछ मन को शांत कर देता है। हिम्मत जोड़कर हम सब बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतरते हैं। शरीर कांप जाता है, लेकिन मन में एक अलग ही शांति और विश्वास से भर जाता है। तो अभी हम नहा चुके हैं और यकीन मानिए ठंड इतनी तगड़ी है कि हमारे ये भाई तो जम गए थे। कान देखो यार इसका। स्नान के बाद कुछ यादें फोटो में कैद की जाती हैं। भक्ति के बाद भूख भी साथ होती है और हम स्वाद लेते हैं मोहन जी की मशहूर पूरी का, जो ठंड और थकान दोनों भुला देती है। वापस आते हुए रास्ते की सुंदर दुकानें हमारा ध्यान खींच लेती हैं, तो हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेते हैं, यादों के साथ कुछ निशानियाँ। तो अभी हम लोग घाट से निकल चुके हैं और रास्ते में काफ़ी प्यारी प्यारी दुकानें, अच्छी दुकानें दिख रही थी, जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सोवेनियर्स वगैरह थे। तो हमने कुछ ले लिया है हम सबने। वक्त अब 1 बज चुका होता है और पहाड़ों में अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि माउंटेन में नाइट ड्राइव सेफ नहीं होती है। इसी सोच के साथ हम हरिद्वार को बाय बाय कहकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में थोड़ी भूख लगती है तो हम फ्रेश फ्रूट खरीद कर खा लेते हैं। आगे बढ़ते ही वही होता है जिसका डर था, लंबा ट्रैफिक जाम। जाम के दौरान 1 कप गर्मा गर्म चाय, और जैसे ही चाय ख़त्म होती है जाम भी धीरे धीरे खुल जाता है। फिर सफ़र दोबारा शुरू होता है। खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, शांत माहौल और कार के अंदर थके हुए लेकिन खुश चेहरे। तो अभी शाम के 3-4 बज चुके हैं और हम लोगों को लग रहा था भूख, और एक्चुअली अभी हम लोगों को यहाँ से 1-1.5 घंटे का और सफ़र तय करना है। तो हम लोगों ने खाने के लिए रुके हैं एक जगह पे और अभी यहाँ पे खाना खाएंगे। आप भूख फिर से लगती है और हम एक अच्छे से ढाबे पर रुकते हैं। पेट भर के खाना खाया और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। आखिरकार रात होने से पहले हम सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं।
यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, एक दोस्ती, श्रद्धा और यादों का एक सफर था जो हमेशा दिल के करीब रहेगा। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रूम पे। और ब्लॉग में बना रहे, लेकिन ये धन्यवाद। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ।